वाला, उसे कोई घटी ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कमी ना होगी। इस ढेर का दूर रखवाला, उसे कोई घटी ना होगी। जिसे तूने हो संभाला, उसे कोई कमी ना होगी। कभी ना होगी, राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। मुझे हरी हरी घास चराता, मुझे भूख कभी ना होगी। राहत के चश्मे पिलाता, मुझे प्यास कभी ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। बेचैनी ना होगी, मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। मेरे जी में जी ले आता, मुझे बेचैनी ना होगी। मेरी राह में संग संग जाता, मेरी राह कठिन ना होगी। ओ प्रभु तू महान है। जब मौत का सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस लगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी। जब मौत से सामना होगा, मुझे घबराहट ना होगी। तू राह में आस जगाता, मेरी रूह को तसल्ली होगी।
सामने आए, तू दस्तरखान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सिर पर, मेरा प्याला छलकता जाता। जब सामने आए, तू दस्तरखान बिछाता, तूने तेल मला मेरे सर पे, मेरा प्याला छलकता जाता। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। है मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। मुझको यकीन तुझी पर, तेरे घर में हमेशा रहूंगा, रहमत तेरी बरसेगी, मैं चैन से जीता रहूंगा। ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान है, ओ प्रभु तू महान है, हाँ प्रभु तू महान। आपको कही जाती, चाहे छोटी बात हो, कही बात हो, कैसी बात हो, आपको अच्छी लगनी चाहिए। जब आपको अच्छी लगती है तो आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। पर जहाँ थोड़ा आप आनाकानी करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आपको मालूम है प्रेरितों के काम की कलीसिया, आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे मेरी बात को। आपने देखना, परमेश्वर ने मुझे तेल लगाने के लिए, हैंकी के लिए, हेड के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ों के लिए प्रभु ने मुझे उभारा। और जब सभा समाप्त हो जाती थी तो मेरे अंदर एक आवाज़ आती थी कि इनको तेल लगा। और जब मैं तेल लगाती थी तो कई बार होता था तो प्रभु मेरे को देखते थे, भरे चर्च में 250-300 लोगों को, एक लोगों को तेल लगाना, ऐसा कभी होता नहीं है मेरे प्रियो। आपको मालूम है, माँ से नहीं, पर परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से लेके गया। फिर धीरे से उन्होंने मुझसे कहा, तू अभी नहीं जानेगी, बाद में तू जानेगी। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उस चीज़ को हमने देखा, प्रभु परमेश्वर 50 साल पहले होने वाली घटना को भी बता देता है। अभी इसहाक हुआ नहीं, प्रभु ने बता दिया। कोई चीज़ हुआ, बता दिया। जब इस मनुष्य से परमेश्वर का वचन फैलता है, लोग विश्वास में, विश्वास की संख्या बढ़नी चाहिए। हमें ऐसी संख्या नहीं चाहिए अविश्वासियों से भरी, नहीं। परमेश्वर ने कहा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मेरा प्रभु बनाएगा। वही बातें कहा, थोड़े से लोग रह जाएंगे, हाँ जो अगले हैं वो पिछले, जो पिछले हैं वो अगले। और आप अपनी आत्मिक स्थिति को हमेशा जांच कर रखिए। चर्च इसलिए नहीं है, चर्च मनोरंजन का स्थान नहीं है, खाने और पीने का स्थान नहीं है, चर्च क्लब नहीं है, टाइम पास करने का समय नहीं है। चर्च परमेश्वर की वो सहंगति और सहभागिता है, वो संबंध का निष्ठ है कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, इस संसार को प्रकट करती है कि परमेश्वर खोए हुओं से कितना प्यार करता है।
खोए हुओं के प्रति आपके अंदर प्यार होना चाहिए, अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए आपके अंदर प्यार होना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के काम करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जरूरी है। जिसके जीवन में परमेश्वर की पहचान नहीं होती, बस वो जीवन भर अपने ही शारीरिक चीजों के लिए ही वो मांगते रहते हैं। वहां पर लिखा है इस प्रकार, आइए मेरे साथ पढ़ें। उसके में 5 वचन से पढ़ी, और सारी मंडली को अच्छी लगी, बोलो सारी मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तफन नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बोलो विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण था। क्या आप नहीं चाहते कि मसीह की देह उन्नति पाए? क्या आप नहीं चाहते मसीह का राज जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मसीह का वचन फैलता जाए? क्या आप नहीं चाहते विश्वासियों की संख्या बढ़ती चली जाए? तो आपके और मेरी क्या जरूरत है? जब हम मसीह के झुंड में हों तो लिखा है विश्वास और आत्मा से वो परिपूर्ण था। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु अपने बाल बच्चों, अपने पति, स्वयं के लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी मुझे अपने विश्वास से भर, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। आप प्रभु से विश्वास मांगो, परमेश्वर से विश्वास मांगो, कहो विश्वास से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आप किससे भरे हैं? आप किससे भरे हैं? आप विश्वास से भरे, आप विश्वास से भरे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगे परमेश्वर से, मांगे मांगे मांगे, जहां पे भी आप मांगो, प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे विश्वास दीजिए। विश्वास, आपको विश्वास की आवश्यकता है, आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आवश्यकता है। और देखो वहां पे क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और फिलिपुस और प्रोक्रूस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताक्यावासी निकुलाउस जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया, इन प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हालेलुया, बोलो प्रार्थना करके हाथ रखना। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास और आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ेंगे, सचमुच में मेरे प्रियो, कैसे कलीसिया बढ़ती है, कैसे विश्वास बढ़ता है, कैसे परमेश्वर का वचन फैलता है, कैसे लोग विश्वास में आते, कैसे कैसे लोग प्रभु में आते। उस समय यहूदी, उस समय या यूनानी, हिब्रू, आप कितने प्रकार के लोग थे आप देखो, परंतु वो सब के सब क्या हो रहे थे? उस चीजों में शामिल हो रहे थे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको कभी एक जगह में रोक नहीं सकती। आप केवल एक ही काम करने वाले नहीं हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए उपयोग में नहीं आए ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब आप कलीसिया में बहुत ही वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रखता है, परमेश्वर के लोग आपके ऊपर हाथ रखते हैं, और वहां पर लिखा है आपके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि आप और आत्मा से परिपूर्ण होकर आप भेजे जाते हैं, आप भेजे जाते हैं, आप परमेश्वर के कार्य के लिए। और लिखा है 7वां वचन, परमेश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों में एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। बोलो याजक समाज में यीशु मसीह के मानने वाले बहुत सारे लोग हो गए। और जब विश्वास, देखो कलीसिया में वही कलीसिया सताई जाती है जहां पर परमेश्वर के लिए आत्माएं जीती जाती हैं। अंधकार से लोगों को निकाला जाता है, बहुत ज्यादा निकाला जाता है, और शैतान बराबर काम करता है। परमेश्वर की आत्मा और शैतान की आत्मा बराबर काम करती है। इसलिए आप अपने विषय में चौकस रहना, शिक्षा के विषय में चौकस रखना, अपने सिखाने वाले के विषय में चौकस रखना। किस प्रकार से लोग आपके जिंदगी में, कलीसिया के अंदर भी, बाहर पे भी, जो निकल गए हैं वो भी, आपकी संगति आपको बहुत ज्यादा, आपको चौकन्ने होना है, आप किसके साथ उठते। क्योंकि शैतान क्या करता है, आपके अंदर अगर बीज बो दिया ना, तो बीज तो हम भी बोते हैं, परमेश्वर भी बीज बोता है, परंतु निर्बल और आत्मा की परिपूर्णता भरपूरी ना होने के कारण अच्छे बीज तो अंदर बोए नहीं जाते, पर शैतान के द्वारा जो कड़वी बीज, शक और संदेह के बीज, स्वार्थ के बीज,
पक्षपात करना, भेदभाव करना, ऐसी बातें आपके जेहन में कौन बोता है? शैतान बोता है, और आपकी आत्मा को कमजोर करता है, आपको इस योग्य नहीं बनाता। तो फिर हम क्या हो जाते हैं? शैतान हमको सुनामी की ओर नहीं, हमें माने हमारे नाम के लिए गलत बातों में, अरे उसको तो विश्वास नहीं है, अरे वो बहन तो ऐसी है, वो घराना तो ऐसा है, अरे वो भाई तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। आप अपने लिए सुनाम नहीं कमाते हैं, परंतु शैतान के उस कड़वे बीज के द्वारा, अरे अगले हैं, ये पिछले। परमेश्वर ने हमें अगले पिछले होने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर तो हमें उस वृक्ष के समान, उस बहती नाली के किनारे लगाया है कि हम अपनी ऋतु में फलते और फलते और फलते रहें। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? समझ रहे हैं आप इस बात को? परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपको कलीसिया में क्यों रखा है? बैठना, चले जाना, बैठना, चले जाना, बैठना और चले जाना। इसलिए रखा है आपको। खाने पीने के लिए रखा है। जब तक आप में ऐसे थोड़ी ना कि आत्मा से परिपूर्ण लोग ही नहीं है, वचन तो समझते ही नहीं है, प्रार्थना में सब आ रहे हैं, सब ऐसे नहीं होता है। बोलो, अलग करना होता है। क्या आप इस कैटेगरी में हैं कि परमेश्वर आपको अलग कर दें? जो कमियां नजर आती है ना कलीसिया में, वो यही है, वो यही बातें हैं। एक रिवाइवल आएगा, आपको मालूम है, एक जागृति आएगी, और उसके लिए आप और हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का कहलाता, देखो शैतान कैसे काम करता है। यहाँ हमने एक अच्छी बात देखी है ना, ये 7 अध्याय में मैं आऊंगी। ये आप अपने आप को देखो कि कैसे आपकी जिंदगी में, आपके मन विचार, आपके घराने में परमेश्वर काम कैसे करता है। 8वां वचन, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। सोचो, और उसकी सेवकाई क्या थी? खिलाने और पिलाने की। इधर देखो, वचन देखो, थोड़ा वचन रूपी दर्पण को देखो, अपने आप को जांचो। इसमें स्तिफनुस क्या था? परमेश्वर के लिखा है अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। आइए अपनी आंखों को मांगे, क्या है पवित्र आत्मा? अनुग्रह से परिपूर्ण है। अब क्या है पवित्र आत्मा? दूसरों की सहायता करना। क्या है पवित्र आत्मा? परमेश्वर के लिए राज्य जीतना। क्या है पवित्र आत्मा? क्या अगर आप पवित्र आत्मा से, कितना जरूरी है आपको और मुझको पवित्र आत्मा की भरपूरी। जब हम जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे साथ जाता। और हम पिछले लॉकडाउन से पहले आप परमेश्वर के कामों को देखा कि नहीं देखा? अंधे देखे, लंगड़े चले, बैसाखियां छूटी, वो इंसान वहां से उठा, कितने कितने वर्षों के तक डॉक्टर नहीं था, वे अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार। आज आप अपनी हालत को पहचानोगे नहीं ना, तब तक परमेश्वर से आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे। हमको उभरना है, शारीरिक जीवन से उभरो, संसारिक जीवन से उभरो। यहाँ पर स्तिफनुस एक विश्वासी लिखा, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी, देखो आराधना में एक लिबर्तिनी, उस कलीसिया का नाम है, कहलाती थी, कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। ये एक वाद विवाद करने वाली आत्मा है, बहस करने वाली आत्मा है, बातचीत करने वाली आत्मा है। जब आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो कलीसिया से ही, दूसरी कलीसिया से, अपनी कलीसिया से, अपने परिवार से, बहुत सारे लोगों के से ऐसे एक वाद विवाद करने। फिर ना लोग, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या बोलते हो आप, ये ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है, विवाद करने। तो ये चीजें क्यों होती हैं? कि सत्य को दबाया जाए, वचन को दबाया जाए।
आइए प्रार्थना करें, पूरी दुनिया में कहे प्रभु सत्य तो सत्य है, तेरा वचन कभी दबने ना पाए। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु को जानते हो, और अपनी प्रार्थना बदल दो। आप अपने परमेश्वर से कहे मुझे प्रार्थना करना सिखा प्रभु, मुझे और वचन आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। परमेश्वर का वचन आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। एक जगह सामर्थ के काम हो रहे हैं, एक जगह पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। वचन सत्यता से प्रकट किया जा रहा है, लोगों की सहायता की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को किया जा रहा है। वो हर वाद विवाद करने वाली आत्मा यीशु के नाम से घुटना टेके, सत्य के विरोध में काम करने वाली आत्मा यीशु के नाम से घुटना टेके, सताने वाली आत्मा यीशु के नाम से घुटना टेके। और जब कलीसिया ऐसे प्रार्थना करती है तो परमेश्वर काम करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 11वां वचन क्या कहता है? देखो 10 वचन में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे यह बातें करता था वे सामना ना कर सके। आज हम क्यों हार जाते हैं? वाद विवाद करने वालों से हम क्यों हार जाते हैं? लोग अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछे तो हम उनसे हार जाते हैं, हम उनसे बोल नहीं पाते, हम नहीं बोल पाते। हम लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, पर कैसे बताते हैं? हम कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं? देखो पवित्र आत्मा कितना जरूरी था, परंतु स्तिफनुस परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण था। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा के द्वारा वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। तो बहुत से विरोधी खड़े हो गए, और जब विरोधी खड़े हो गए तो उस बुद्धि और ज्ञान के सामने वो स्तिफनुस का सामना ना कर सके। चर्च, हमें ऐसे बनना है। हमें ना किसी और बात की खोज नहीं करना है, हमें उसके दर्शन के खोजी बनना है, उसके सामर्थ्य के खोजी बनना है। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु ने अपने आप को आप पर प्रकट किया। छोटे छोटे चिन्ह चमत्कार, ऐसे सामर्थ्य के काम दिखाकर परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहते हैं कि आप उसके खोजी बनो, उसके दर्शन के खोजी बनो। परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। आप परमेश्वर की अनुग्रह की आत्मा से भरकर उन लोगों के लिए काम करें। जिस इलाके में तुम रहते हो, जिस घर में तुम रहते हो, जिस परिवार में तुम रहते हो, एक परमेश्वर जब आपको और मुझको चुनता है, ओ प्रभु भर दे, मुझे आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे शक्ति से भर दे। लोग विवाद करेंगे, लोग आपका सामना करेंगे, वो शैतान चैलेंज करेगा आपको, किसी भी चीज से आपको करेगा, परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, आप परमेश्वर की आत्मा क्या है? बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है। अंतिम समय में क्या होगा? जब सताव आएगा, जब लोग हमें सौंपेंगे, पंचायतों में सौंप देंगे, हाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, हाँ बहुत सी ऐसी बातें होंगी, हमको सौंप देंगे, बड़ा दुख हम पर आएगा। तो परमेश्वर ने पहले से ही कहा, तुम सोच विचार के मत बैठना कि हम ऐसा जवाब देंगे। उसी घड़ी तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा। कितना जरूरी है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, जो आप लोग कितना नजरअंदाज करते हैं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा का सामना आप कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह का सामना कोई नहीं कर सका, न फरीसी न सदूकी कोई नहीं कर सके। शैतान किससे डरता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया से डरता है। और इसमें कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने कहा, मैं हे छोटे झुंड, तेरे पिता को ये भाया है कि राज्य तुझे सौंपे। परमेश्वर ने अपना राज्य सौंपने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार, उस अनुग्रह की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और लिखा है जब विवाद करने वाले विवाद करते हैं तो लिखा है जो आत्मा आपके और मेरे अंदर, जो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है, वो उसका सामना नहीं कर सके, सामना नहीं कर सके। तब जाकर
ऐसे लोगों के बीच में स्तिफनुस जो था वो परमेश्वर के बारे में उन लोगों को बताने लगा जो आज आपकी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा शोकित होकर उन लोगों से बोलती है जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े बलवंत हाथ, बड़े भरी भुजा दिखाकर आपको उसने सकेती से निकाला, उसको नंगाइयों से निकाला, गरीबी से निकाला, ताकि आप और मैं परमेश्वर के बारे में हम प्रभु से बातचीत करें। हालेलुया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। 11 वचन में आप देखें, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। क्या आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर आप विरोध करने वाली आत्मा के द्वारा अपनी आंखों को बंद करें? आप चर्च में सहमत होते हैं कि आप विरोध करते हैं? हर बात में अड़ंगा मारते हैं, हर बात में आपको बुरा लगता है, हर बात आपको बुरी लगती है, आपको हर बात बुरी लगती है। आप किस आत्मा के उसमें हैं? विरोध करने वाली आत्मा। आप विरोध करने वाली आत्मा में हैं। शिक्षा का विरोध करना। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस आत्मा से लेस मतलब भरना नहीं चाहती हूँ, मैं आपकी सच्ची आत्मा से भरना चाहती हूँ। जब पवित्र आत्मा मुझसे बोले तो मैं कहूँ हाँ मैं सहमत हूँ। इसे कहते हैं सहमति की प्रार्थना। इसे कहते हैं सहमति की प्रार्थना। एक समय था आपको कुछ नहीं आता था, हम प्रार्थना करते थे, फिर हमने आपको प्रार्थना करने देने लगे। हम सोचे आप सीखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप बिना बाइबल खोले, बाइबल समझे प्रार्थना करते हैं, बाइबल सुने और बाइबल बिना समझे प्रार्थना करते हैं, तो आप बहुत ही निर्बल हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। आपको प्रार्थना करना है। कहे प्रभु एक छोटी सी खिलाने पिलाने की सेवा के लिए मुझे स्तिफनुस आत्मा से परिपूर्ण था, तो मुझे कितनी आत्मा की जरूरत है, मुझे कितनी पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। आप अपने घर के कामों को देख लें। अगर पवित्र आत्मा होता तो आप अपने घर में ऐसा काम कभी नहीं करते। आप पवित्र आत्मा होता तो आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं करते। अगर पवित्र आत्मा होता तो आपको पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान देता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देते। आप अपने बच्चों को लालच और लोभ से बचाते। आप अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते। वो परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आइए क्षमा मांगे, हमने पवित्र आत्मा का नजरअंदाज किया। आज आपका सामना एक छोटी सी बीमारी से आप सामना नहीं कर सकते, एक छोटे से बच्चे से आप सामना नहीं कर सकते, आप दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर सकते, आप किसी भी परिस्थितियों का आपके विचारों तानवानों का आप नहीं कर पाते हैं। वो परमेश्वर से कहे वो बिना पवित्र आत्मा के प्रभु ना तो मैं चुनी जाऊंगी ना तो मेरी सेवा होगी। पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अनुग्रह की आत्मा, वो परमेश्वर भविष्यवाणी की आत्मा है। हमें परमेश्वर की आत्मा चाहिए। आपके विषय में प्रभु बोले जितनी भी गलतियां आपने की हैं मेरे प्रियो, कब के कब है ना आपके अंदर मनुष्य की आत्मा काम करने लग जाती है, कब के कब आपके अंदर शैतान की आत्मा काम करने लग जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और आप ये कहते हैं ये परमेश्वर की आत्मा। नहीं, परमेश्वर की आत्मा कभी विवाद नहीं करती है। परमेश्वर की आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज कही जा रही है उससे असहमत हो जाओ। नहीं, ये संसारिक आत्मा है, ये शारीरिक आत्मा है। आओ उस आत्मा से छुटकारा पाए और वो कहे प्रभु आपकी वाणी से मैं सहमत हूँ, हम सहमत हैं प्रभु, हम प्रार्थना में आना चाहते हैं। उपवास कर रहे, हाँ प्रभु आपने कहा तो मैं आऊंगी। ओ प्रभु तूने रात की प्रार्थना के लिए कहा, हम आएंगे। अगर तूने मुझे बुलाया है प्रभु हम आएंगे प्रभु। हम सहमत होते हैं। और जिनको के जीवन में आत्मा नहीं होती वो सहमत नहीं होते हैं, वो अपने रास्ते चलते हैं, उनकी अपनी बातें होती हैं, वो वाद विवाद करते हैं, वो तर्क निकालते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओ प्रभु परमेश्वर
आपको पश्चाताप में लेकर जाए, आपके घराने को पश्चाताप में लेकर जाए। आप किन लोगों के साथ खड़े हैं? स्तिफनुस के साथ खड़े हैं, कैसे विवाद करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं? आप किसकी ओर हैं? परमेश्वर की आत्मा की ओर हैं कि उन लोगों की ओर हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्च को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? खुदा आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आपसे बहुत बातचीत कर रहा है। आइए एक साथ मिलकर कहें, जब पवित्र आत्मा आएगा तो मुझे बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। मेरा परमेश्वर मुझसे बोलता है, मुझसे बातचीत करता है, हमें एक सेना तैयार कर रहा है, एक योद्धा तैयार कर रहा है। आओ, जेंट्सों के लिए भी प्रभु बोलता है, यदि तुम विधि के अनुसार ना दौड़ो, विधि के अनुसार चर्च ना हो, विधि और नियमों को ना जानो, तो आपकी प्रार्थना भी बेकार है, वचन पढ़ना भी बेकार है, वचन का सुनाना भी बेकार है, आपका सब कुछ बेकार है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बाइबल को बंद करें। आइए अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे प्रभु आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।